हाय एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस क्लासेस का पहला क्लास। और इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर को जानेंगे। आज ना हम किसी चार्ट्स की बात करेंगे, ना किसी डाटा पॉइंट की, ना किसी और चीज की। आज हम सिर्फ बात करेंगे वैसे चीजों की जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी किसी घर को बनाने से पहले उसका बेस बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपका बेस मज़बूत हो, तो घर भी मज़बूत बनता है। और अगर बेस कमज़ोर हो, आप ऊपर के घर को कितना भी मज़बूत बना लें, तो वो मज़बूत रहता नहीं है। तो हम लोग आज बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद अगले क्लासेस से डाटा और चार्ट्स की बात करेंगे। तो पहला चीज जो शेयर मार्केट में आने से पहले हम लोगों को जानना चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि शेयर मार्केट सिर्फ एक पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ मल्टीपल तरह के स्ट्रेटेजी, मल्टीपल तरीके का बिजनेस, सब कुछ रन हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप पे। यानी सबसे पहले हम लोगों को क्लियर होना पड़ेगा कि आप शेयर मार्केट में किस प्रोस्पेक्टिव के साथ आए हो। जैसे आप किसी भी व्यवसाय को करते हो, किसी भी पढ़ाई को करते हो, किसी भी तरह के प्रोफेशन को चुनते हो, तो उसका एक रीजन होता है। जैसे किसी ने मेडिकल को चुना, किसी ने इंजीनियरिंग को चुना, किसी ने यूपीएससी को चुना, किसी ने और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने को चुना। तो इनके पीछे एक रीजन होता है। आप जो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से नॉर्मली पूछोगे कि आपने गवर्नमेंट सेक्टर क्यों चुना, तो वो बोलेंगे कि एक सिक्योर सेक्टर है, यहाँ गवर्नमेंट हमारा ध्यान रखेगी। अगर देश रिसेशन में भी जाता है तो प्राइवेट कंपनियां पहले फायर कर देती हैं, गवर्नमेंट उस समय हमारे साथ खड़ी होती है, पेंशन मिलता है। और भी वो चार पांच कारण बताएंगे जिससे वो ये जस्टिफाई करेंगे कि वो इस सेक्टर में क्यों आए। आप एमएनसी में काम करने वाले लोगों से पूछोगे कि आप यहाँ क्यों आए, तो उनका डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव होगा। उनका होगा कि मुझे कुछ सीखना था, मैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनता तो मैं ये चीजें नहीं कर पाता, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए थी, मुझे स्किल सीखना था, मुझे और आगे ज्यादा बढ़ना था। इन तरह की बातों को सुनने को मिलेगा उससे, एमएनसी वालों से जब आप बात करोगे। अब आते हैं, कुछ लोग रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ लोग और भी अलग अलग तरह के फील्ड्स को चुनते हैं। जो भी आदमी जिस भी फील्ड को चुनता है, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई रीजन होता ही है। तो जब हम शेयर मार्केट में आ रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका रीजंस नहीं हो? और रीजन अगर होगा तो सबके अलग अलग रीजंस होंगे, सबके अलग अलग स्ट्रेटेजीज होंगे। तो सबसे पहले जब भी आप शेयर बाजार में आते हो, तो आपको आपका रीजन पता होना चाहिए, कारण पता होना चाहिए। जैसे कोई आ रहा है, वो शेयर मार्केट को डेली अर्निंग की तरह देख रहा है। तो अगर वो डेली अर्निंग की तरह देख रहा है, तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी बनानी होगी। कोई आ रहा है, उसे लगता है कि मैं इसे एक ऐसे व्यवसाय के रूप में देखता हूं जो मुझे मंथली अर्निंग तो करके नहीं दे, लेकिन जब भी दे एक बड़ा पैसा दे, यानी वेल्थ क्रिएट करे, मेरे लिए बड़ा पैसा बनाए, मेरे लिए सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत पूरा करने के लिए वैसा कुछ पैसा छोटा अमाउंट में नहीं बनाए, वेल्थ क्रिएट करे। वेल्थ का मतलब संपत्ति। जैसे सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए 1 CR हो सकता है, किसी के लिए 10 CR, किसी के लिए 100 CR। ये आपके कैपिटल और आपके सोच पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला क्लियरिटी होना चाहिए किस लिए आ रहे हैं। तो एक तो हो गया कि रोजमर्रा की कमाई के लिए आ रहे हैं। एक हो गया आपको अच्छा लगना सबसे पहला जरूरत है। कि अगर आपको चार्ट्स देखना अच्छा लगता है, डाटा को समझना अच्छा लगता है, तभी आप ये काम कर पाएंगे। और अगर आपने सोच कर रखा है कि बस मुझे करना है, अच्छा लगे या ना लगे, तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल आपके लिए नहीं होगा। तो पहला चीज है, आपको इससे अट्रैक्शन होना चाहिए। यानी आप जब चार्ट्स देखो, आप जब डाटा को देखो, तो ये अच्छा लगना चाहिए आपको। इस काम को करने में आपको सुकून मिलना चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लगने लगा, तो फिर आपको तय करना होगा कि आप किस चीज के लिए यहाँ आए हो।
सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ रोज़ के कमाई के लिए आए हो, तो आपके लिए इंट्राडे जैसा प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आप यहाँ मंथली कमाई देखना चाहते हो या कुछ ऐसा, तो छोटा-मोटा स्विंग ट्रेडिंग जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करते हैं, वो आपके लिए है। और अगर आप यहाँ वेल्थ क्रिएशन के लिए आए हो, तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए, यानी इतना मल्टी पर्पस बिजनेस है ये। मतलब आप हर एक चीज के लिए शेयर मार्केट को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से इतनी डाइवर्सिटी और किसी व्यवसाय में आपको नहीं दिखेगी। यहाँ आपको सारे सेक्टर्स में अ, अपने आप को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। आप कोई भी व्यवसाय खोलोगे वो किसी न किसी सेक्टर से होगा, यानी आपका सारा डिपेंडेंसी एक सेक्टर पे होगा। शेयर बाजार ही एक माध्यम है जहां आप मल्टीपल सेक्टर्स के साथ समय-समय पे अपने आप को पोजीशन कर सकते हो और जब भी जो भी सेक्टर ऊपर जाता हो या नीचे आता हो उसका लाभ उठा सकते हो। तो 3 चीजें समझे हम लोग अभी। पहला, आपको मन लगना चाहिए, आपको चार्ट्स देखने में इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, आपको डाटा पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। दूसरा, कि आप किस प्रोस्पेक्ट से आ रहे हो शेयर मार्केट में, रोज की कमाई करने, मंथली कमाई करने या बड़ा वेल्थ बनाने। ये दो चीज अगर क्लियर हो गया, तो फिर आपका तीसरा चीज आता है कि जो भी चीज आपने चुना है उसमें ट्रेड्स कैसे बनाए, स्ट्रेटेजीज कैसे बनाए। तो सबसे पहला ये दो चीज आप क्लियर करो, और ये क्लियर कैसे करें इसका मैं तरीका बताऊंगा, ताकि आज से जो भी क्लासेस में शुरू कर रहा हूं उसमें आपका एक प्रोस्पेक्ट क्लियर हो। क्योंकि मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इस तीनों को मर्ज नहीं कर सकता। इस तीनों के अलग अलग स्ट्रेटेजीज होंगे, अलग अलग तरीके से सारा चलता है। तो जब भी मैं इंट्राडे के लिए बताऊंगा तो वैसे लोग जो इंट्राडे करना चाहते हैं वो उस क्लासेस को देखें, और जब मैं इन्वेस्टमेंट को बताऊंगा तो वैसे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो उस स्पेसिफिक क्लास को देखेंगे, और स्विंग ट्रेडिंग वाले स्विंग ट्रेडिंग के क्लासेस को देखेंगे। तो इस तरह से चीजें क्लियर रहेंगी, और आपको कौन सा क्लास देखना है ये आप तय करोगे। तो कैसे करें इसको? सबसे पहले आप किसी मजबूरी बस अगर शेयर मार्केट में आए हो तो रुकने का समय है। रुक कर अपने आप से पूछो कि यहाँ क्यों आ रहे हो? क्या आपको मन लगता है इसमें? क्या आपको ये काम करने में थकावट फील होता है? जो भी काम करने में आपको थकावट फील हो तो आप समझ लेना वो आपके मन का काम नहीं है। बस आप करते जा रहे हो, कुछ पैसे आ रहे हैं उससे, बस इतना ही है। और अगर आप यहाँ से क्लियर हो जाते हो कि नहीं, शेयर मार्केट हमको पैसिनेट करता है, हमको सीखना है, उसको सीखने में मन लग रहा है हमारा, चार्ट्स देखने में मन लगता है हमारा, तो आप एक स्टेप क्रॉस कर चुके हो, यानी आपको पसंद आ रहा है ये, यानी अब आप ये काम करने के लिए रेडी हो। जैसे ही ये चीज आपके मन में क्लियर होता है तो आप सेकेंड स्टेप के लिए हो। सेकेंड स्टेप, इसके साथ मैं फर्स्ट स्टेप के साथ एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा। पहला स्टेप जब आप लोगे ना, तो कई बार मन में ये शंका होगा कि सही चुना है, नहीं चुना है। जब आपको शुरू शुरू में चीजें समझ में नहीं आएंगी तो ये हर एक सेक्टर में होने वाला है। आप कहीं भी जाओगे, आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी चीज चुनोगे, जो भी प्रोफेशंस अवेलेबल हैं हमारे देश में, वहाँ जब पहला 10 दिन, पहला महीना या पहला साल आपका गुजरता है, वो इस चीज़ में गुजरता है कि ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये स्थिति क्यों होता है? क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नया होता है, बिल्कुल नया। और जब आप किसी भी नए चीज़ को सीखते हो तो वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता है, वो आपको कन्फ्यूज़न देता है। क्योंकि आपका दिमाग का सेटअप अभी उस इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के हिसाब से रॉ है, कच्चा है, वो पका नहीं है अभी। वो पकेगा कब? जब रेगुलर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके माइंडसेट में जाएगा तो चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। तो जब भी आप शुरुआत कर रहे हो और कभी आपके मन में ये कन्फ्यूज़न आए कि रहना है, नहीं रहना है, मैं सीख पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा, तो आपको हमारी ये बात ज़रूर याद करनी है कि ये किसी भी सेक्टर के साथ होने वाला है।
तो आप अगर यहाँ 1 साल अच्छे ढंग से टिक गए और आपने चीज़ों को समझना शुरू कर दिया, तो आगे की राह और आसान हो जाएगी आपके लिए। ये सारे सेक्टर्स में आपके साथ होने वाला है, इस सेक्टर में भी होगा। और 1 साल बाद आप इसके अंदर इतना घुस जाओगे कि आप छोड़ ही नहीं पाओगे फिर इसको। आपको और ज़्यादा मन लगने लगेगा, आपको और ज़्यादा रिसर्च करने का मन करेगा आगे के लिए। तो ये सारी दिक्कतें आएँगी और उसको इस तरह से फेस करना है। तो पहला चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया कि अब हम लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग स्टॉक मार्केट में आएँगे। दूसरा था हमारा कि हम किस चीज़ के लिए आ रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शेयर्स पर है, कि शेयर्स, और शेयर्स क्या है? शेयर्स एक कंपनी है, एक कंपनी का रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, जिससे हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे। सिंपल सा फंडा है। और जब इस शेयर को समझना हो तो उसको हम इंट्राडे मूवमेंट से नहीं समझ सकते, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है ये बात हर एक 3 महीने पे और हर एक साल हमें पता चलता है। तो ये 3 महीने का टेन्योर में आपको इवेल्युएट करना होता है, जो इंट्राडे बेस पर हम नहीं कर सकते। इंट्राडे बेस के लिए हम लोग चार्ट्स का यूज करते हैं। तो आपको, अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से, बाकी सबकी अपनी अपनी नियति होती है, सबका अपना अपना माइंड सेट होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं सारे न्यू ट्रेडर्स को ये बोलूंगा कि आप डेली चार्ट के ब्रेकआउट पर ट्राई करना शुरू करो, क्योंकि ये कम रिस्क लेता है। और कम रिस्की होने के कारण मैं आपको ये डेली स्विंग करने बोल रहा हूँ। कम रिस्की होना क्यों जरूरी है न्यू ट्रेडर्स के लिए? क्योंकि अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो आपके पास कैपिटल भी लिमिटेड होगा, और अगर शुरू में ही सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा तो बिना कैपिटल के आप शेयर मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा सजेशन है, जो सबसे लोएस्ट रिस्क वाला आप ट्रेड कर सकते हो वो डेली चार्ट के ब्रेकआउट पर है। अगले क्लासेस में मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रेड किया जाए, ये सारे जो सार चीज हैं, जो बीच की चीजें हैं, कि ट्रेड कैसे लिया जाए, कैसे एग्जिट किया जाए, कैसे एंट्री किया जाए, ये आगे के क्लासेस में बताऊंगा। लेकिन मैं अभी न्यू ट्रेडर्स के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप डेली चार्ट के ब्रेकआउट्स को देखें, डेली चार्ट को देखें, उसके हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग लें। 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, इस तरह का स्विंग ट्रेडिंग जब आप करोगे तो ये लो रिस्क होता है और ये आपको और ज़्यादा शार्पेन करेगा। और जब आप इसके साथ 6 महीने, साल भर गुजार लो, उसके बाद आप ऑप्शंस की तरफ देखो और इन्वेस्टमेंट की तरफ देखो। तो अभी जो मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा वो स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा। तो जो भी लोग स्विंग ट्रेडिंग से अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए ये कोर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जब हम स्विंग ट्रेडिंग को सीख जाएंगे अच्छे से, तो हम ऑप्शंस को भी सीखेंगे और इन्वेस्टमेंट को भी सीखेंगे। तो ये दो चीजें आप क्लियर कर लीजिए मन में कि शेयर मार्केट आपके लिए है या नहीं है, और अगर है तो आपको उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट होना है। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैं आज थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है किसी छोटे टाइम फ्रेम के लिए छोटे से शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म बोल सकते हो, यानी कि 5 दिन का हो सकता है, 10 दिन का, या महीने 2 महीने का हो सकता है। इस टाइम फ्रेम के लिए हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टाइम फ्रेम पे वो ऊपर बढ़ेगा, और हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इसको चुनने की विधि, इसको कैसे करें, इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, इसको इसमें टारगेट कैसे लगाएं, और मेरा एक अपना स्ट्रेटेजी है जो मैं इसमें बताऊंगा, जिसे मैं एडवांस स्ट्रेटेजी का नाम देता हूं। इससे क्या होता है, रिस्क को और मिनिमाइज कर लेते हैं। और ट्रेडर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है। ये मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि रिस्क को जो जितने अच्छे से मैनेज करेगा, और साइकोलॉजी को जो जितने अच्छे से मैनेज करेगा, शेयर मार्केट उसको उतना पैसा देगा। आपके कैपिटल
का भी डिपेंडेंसी है उस पे कि आप जितना कैपिटल लेके आओगे उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये 2 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग से अगला क्लास यानी एडवांस का पहला क्लास स्टार्ट करेंगे। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो वो लोग पहले क्लास से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्हें फिर एडवांस लेवल में ऑप्शंस और आगे इन्वेस्टमेंट को भी सीखना है तो हम लोग जारी रखेंगे इस क्लासेस को। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और आप तय करें कि आप शेयर मार्केट में क्यों आना चाहते हैं और आप शेयर मार्केट को किस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। तब तक के लिए बाय।